केकड़ी क्षेत्र के मेवदा कला, एकलसिंगा, कणौज व लसाड़िया क्षेत्र में इन दिनों पैंथर की दहशत से ग्रामीणों में भय का वातावरण बना हुआ है। लगातार 5वें दिन भी पैंथर को पकड़ने में वन विभाग को सफलता नहीं मिलने से लोगों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। गत रात को भी एकलसिंगा क्षेत्र में पैंथर के मूवमेंट की सूचना पर वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर इलाके में सर्च ऑपरेशन भी चलाया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। एकलसिंगा के ग्रामीणों ने बताया कि बीती रात को खदान क्षेत्र के खेतों के रास्ते पर पगमार्क देखे गए, जिनमें एक बड़े जानवर के हैं व 2 शावकों के पदमार्ग बताए जा रहे हैं। ग्रामीणों में इतनी दहशत है कि खेतों में रखवाली करने वाले लोग भी समय रहते घर आ रहे हैं और पशुपालकों में भी डर बना हुआ है। बता दें कि 4 दिन पूर्व कालाभाटा क्षेत्र के पास पैंथर ने आधा दर्जन से अधिक पशुओं का शिकार किया था। घटना के बाद वन विभाग हरकत में आया और मौके पर ट्रैप कैमरे लगाए गए, जिनमें पैंथर की मौजूदगी की पुष्टि हुई। इसके बाद विभाग द्वारा पैंथर को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया गया तथा निगरानी के लिए पिलर भी स्थापित किए गए। हालांकि 4 दिन बीत जाने के बावजूद पैंथर अभी भी पकड़ से बाहर है। इस बीच ग्रामीणों ने देवलिया गांव के पास समीप डाई नदी के किनारे खेतों में पैंथर की मौजूदगी देखे जाने की सूचना दी है। बताया जा रहा है कि यह इलाका रिहायशी क्षेत्र के बेहद नजदीक है, जिससे ग्रामीणों में दहशत और बढ़ गई है। लोगों का कहना है कि यदि पैंथर गांव में प्रवेश कर गया तो किसी बड़ी दुर्घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। ग्रामीणों के अनुसार खेतों में काम करने वाले किसान, चरवाहे और महिलाएं बेहद डरे हुए हैं। शाम ढलते ही लोग घरों से बाहर निकलने से कतरा रहे हैं। वहीं बच्चों को भी अकेले बाहर भेजना बंद कर दिया गया है। ग्रामीणों ने वन विभाग से मांग की है कि पैंथर को शीघ्र पकड़कर सुरक्षित स्थान पर भेजा जाए ताकि क्षेत्र में फैले भय का माहौल समाप्त हो सके। वहीं वन विभाग की टीम लगातार पैंथर की तलाश में जुटी हुई है। विभाग के कर्मचारी संभावित इलाकों में गश्त कर रहे हैं और ट्रैप कैमरों के माध्यम से उसकी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। बावजूद इसके अब तक पैंथर पकड़ में नहीं आ सका। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक पैंथर को नहीं पकड़ा जाता तब तक क्षेत्र में भय बना रहेगा और आमजन का जनजीवन प्रभावित होता रहेगा। मैं 4-5 दिन चीतो आए खेत में जो रखवाली कर बाड़ा फाचा है गया न गाँव का खेत में जब डर रहा है। प्रशासन कोई सुनाई नहीं कर रही आज तक। प्रशासन दो 3 बार शिकायत कर दी, लेकिन प्रशासन कोई शिकायत नहीं सुनाई नहीं कर रही बाकी। और गांव का डर आ जाएगा। 4-5 दिनों में गांव में चीतो घूम रही है। गांव में कोई जाओ गांव में कोई जो भी रुकाड़ा जाके खेती की रुकाड़ी की रहता है वे सब पता करा गया। केकड़ी सावर थाना पुलिस ने आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने व चोरी की वारदातों में लिप्त अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत प्रभावी कार्रवाई करते हुए चोरी हुई एक महिंद्रा मैक्स पिकअप को बरामद कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी राधेश्याम जाट ने बताया कि राकेश कार ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 11 जनवरी की रात को उसके घर के सामने खड़ी पिकअप अज्ञात चोर चुरा ले गए। इस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस टीम ने सीसीटीवी फुटेज व तकनीकी सहायता से आरोपियों की तलाश शुरू की। 20-21 जनवरी की मध्य रात को वाटर पंप हाउस के पास एक संदिग्ध पिकअप घूमने की सूचना मिली। पुलिस को देखकर आरोपी वाहन छोड़कर भागने लगे, जिन्हें घेराबंदी कर पकड़ लिया गया। पकड़े गए आरोपी की पहचान रेड थाना सापुरा जिला भीलवाड़ा निवासी परशुराम गुजर उर्फ बंटी गुजर पुत्र रामदेव गुजर उम्र 25 वर्ष एवं फूलिया कला जिला भीलवाड़ा निवासी प्रधान मीणा पुत्र सोजीराम मीणा उम्र 30 वर्ष के रूप में हुई है। पूछताछ में आरोपियों ने 2 अन्य साथियों के संलिप्त होने की बात स्वीकार की है, जो अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। पुलिस फिलहाल गिरफ्तार आरोपियों से गहनता से पूछताछ कर रही है। वह फरार अन्य वांछित अभियुक्तों की तलाश में जुटी है। पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा के निर्देशन एवं एएसपी राजेश कुमार मील व डीएसपी हर्षित शर्मा के निकटतम सुपरविजन में की गई कार्रवाई में थानाधिकारी राधेश्याम जाट, एएसआई राजेंद्र, हेड कांस्टेबल भंवरलाल एवं कांस्टेबल छोटूराम, रामेश्वर गिरी व विजय की विशेष भूमिका रही। केकड़ी राज्य सरकार के दिशा निर्देशों की पालना में राजस्व मंडल अजमेर की ओर से अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों में वाद प्रकरणों को ऑनलाइन प्रस्तुत करने के निर्णय के विरोध में बार एसोसिएशन के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने कड़ा रोष जताया। बार एसोसिएशन केकड़ी के अध्यक्ष सीताराम कुमावत के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी दीपांशु सांगवान को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि ऑनलाइन करने का निर्णय लेने से पूर्व न तो राजस्व अभिभाषक संघ अजमेर से और न ही राजस्थान के किसी भी बार संघ के अध्यक्ष या सचिव से कोई विचार विमर्श किया गया। साथ ही बिना रेवेन्यू कोर्ट मैनुअल में आवश्यक संशोधन किए इस व्यवस्था को लागू किया गया है, जो विधिक प्रावधानों के विपरीत है। अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि इस एक तरफा निर्णय से प्रदेश के काश्तकारों विशेषकर गरीब किसानों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा,
तथा अधिवक्ता समुदाय के अधिकारों का भी हनन होगा। ज्ञापन में मांग की गई कि विभिन्न राजस्व न्यायालयों में प्रस्तुत प्रकरणों की पत्रावलियों को न्यायालय के कर्मचारियों द्वारा ही ऑनलाइन किए जाने के आदेश जारी किए जाएं। विरोध के तौर पर अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य का बहिष्कार करते हुए प्रदर्शन भी किया। अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। ज्ञापन सौंपने के दौरान अध्यक्ष सीताराम कुमावत, नवल किशोर पारीक, महासचिव समकित जैन, कोषाध्यक्ष रवि पंवार, आशुतोष शर्मा, मुकेश शर्मा, रोडूमल सोलंकी, डीएल वर्मा, इमदाद अली, आदित्य सिंह, रविंद्र मेवाड़ा, शिव प्रकाश चौधरी, पवन राठी, परवेज नकवी, राजेश पारासर, सानिया सेन, विजेंद्र पारासर, लतीफ मोहम्मद, अनिल शर्मा, अभिनव शर्मा, अजीत जैन आदि मौजूद रहे। वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद। हाल ही में राजस्व बार मंडल द्वारा विभिन्न राजस्व न्यायालयों के अंदर जो पत्रावलियाँ पेश की जाती है उनको ऑनलाइन करके फीडिंग करके पेश करने का एक आदेश जारी किया गया है। जबकि ये जो आदेश जारी किया उससे पहले न तो किसी बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी या अध्यक्ष को इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दी और न ही इस प्रकार की जो बनाई है जो आदेश जारी किया है उसके बारे में कोई ट्रेनिंग वगैरह दी गई। जबकि छोटे छोटे जो उपखंड है, तहसील हेडक्वार्टर है, वहाँ पे इस तरह की कोई सुविधा नहीं है जिससे ये ऑनलाइन की जा सके। और ऑनलाइन करने के बाद भी इसमें मतलब जो क्लाइंट होते हैं, जो काश्तकार रहते हैं, उनको काफ़ी आर्थिक बोझ उठाना पड़ेगा। तो हमारे बार एसोसिएशन के एग्री की तरफ से आज ज्ञापन देकर ये ज्ञापन दिया गया है कि ये जो व्यवस्था की गई है इसको वापस ली जाए। हम इस व्यवस्था का विरोध करते हैं क्योंकि ये इस चीज़ की आवश्यकता नहीं है और नहीं यहाँ ऐसी सुविधा है। तो जो भी व्यवस्था ऑनलाइन करनी है वो राजस्व कर्मचारियों द्वारा उपखंड स्तर पे, तहसील स्तर पे उनके द्वारा की जाए, ये हमारी बार एसोसिएशन की मांग है। और हमने न्याय कार्य का बहिष्कार किया गया है और सभी न्यायालय से विरत रहेंगे कार्य से अधिवक्ता साथी जब तक ये कार्य वापस सरकार निर्णय नहीं लेती है, राजस्व मंडल द्वारा इसका निर्णय नहीं लिया जाता है। हम इसकी विरोध करेंगे और भविष्य में आगे भी विरोध करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। केकड़ी सकल हिंदू समाज के तत्वावधान में आगामी 8 फरवरी रविवार को पटेल मैदान में आयोजित होने वाले विशाल हिंदू सम्मेलन को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। इसी को लेकर पटेल स्कूल, सापुड़दा रोड स्थित विद्यालय परिसर में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सम्मेलन की रूपरेखा, कार्यक्रमों एवं व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में सर्वसम्मति से आयोजन समिति का गठन किया गया। बैठक में बंसीलाल जांगिड़ को आयोजन समिति का अध्यक्ष तथा सुदेश कुमार पारासर को संयोजक नियुक्त किया गया। वहीं समाज के वरिष्ठ जन नाथूलाल मेघवंशी, रामगोपाल माली, गंगाराम रेगर, चित्तर गुजर एवं शिवरतन मुंदड़ा को समिति का संरक्षक मनोनीत किया गया। आयोजन समिति के उपाध्यक्ष पद पर जगेश्वर पांड्या, किशन सोनी, आनंद सोमाणी, रामेश्वर मांड्या एवं चंचल चौकड़ीवाल को जिम्मेदारी सौंपी गई। सह संयोजक के रूप में गीलूराम माली, रामचरण शर्मा, अशोक आर्य, महावीर कच्छावा, भवनलाल बेरवा, महावीर विजयवर्गीय एवं दशरथ साहू को नियुक्त किया गया। अरविंद गर्ग को समिति का कोषाध्यक्ष तथा राजेश शर्मा को सह कोषाध्यक्ष बनाया गया। वित्त समिति में यशवंत बेली, रामनरेश विजय, मुरारी, किशन सोनी, राजेंद्र फतेपुरिया, महेश मंत्री, बंसीलाल जांगिड़, जगेश्वर पांड्या एवं राजेंद्र विनायका को शामिल किया गया। सम्मेलन के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए रोहित जांगिड़ को प्रचार प्रमुख एवं बनवारी लाल बेरवा को सह प्रचार प्रमुख नियुक्त किया गया। आयोजन समिति ने जानकारी दी कि सम्मेलन की पूर्व संध्या 7 फरवरी को सायं 5 बजे पटेल मैदान से विशाल वाहन रैली निकाली जाएगी, जो नगर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरेगी। वहीं 8 फरवरी को नगर के विभिन्न मंदिरों एवं सेवा बस्तियों से भव्य कलश यात्राएं निकलकर नगर भ्रमण करते हुए सम्मेलन स्थल पटेल मैदान पहुंचेगी। सम्मेलन में संत महात्माओं के ओजस्वी आशीर्वचन एवं प्रसाद वितरण के साथ कार्यक्रम संपन्न होगा। बैठक में मौजूद सकल हिंदू समाज के पदाधिकारियों एवं नागरिकों ने इस विराट आयोजन को ऐतिहासिक, भव्य एवं सफल बनाने का संकल्प व्यक्त किया तथा अधिक से अधिक संख्या में समाज बंधुओं से सहभागिता का आह्वान किया। केकड़ी सावर थाना पुलिस ने पीपलिया गांव में प्राचीन महादेव मंदिर में हुई चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है तथा मंदिर से चोरी हुआ चांदी के शेषनाग का फन भी बरामद किया है। थानाधिकारी राधेश्याम जाट ने बताया कि पीपलिया निवासी द्वारका दास वैष्णव ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह पिछले 50 वर्षों से पीपलिया के पुराने गांव स्थित महादेव मंदिर में सेवा कर रहा है। गत 17 जनवरी 2026 की सुबह जब वह मंदिर पहुंचा तो शिवलिंग से चांदी का शेषनाग गायब मिला। ग्रामीणों ने घटना की रात एक संदिग्ध युवक को मंदिर की ओर से भागते हुए देखा था। इस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों व मुखबिर की सूचना पर त्वरित कार्रवाई की।
पुलिस ने संदिग्ध शिवराज नायक निवासी सूरजपुरा पीपलिया को हिरासत में लेकर गहनता से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान आरोपी ने चोरी की वारदात करना कबूल कर ली, जिसके बाद पुलिस ने उसकी निशानदेही पर चोरी किया गया चांदी का शेषनाग बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा के निर्देशन एवं एएसपी राजेश कुमार मील व डीएसपी हर्षित शर्मा के निकटतम सुपरविजन में की गई इस कार्रवाई में थानाधिकारी राधेश्याम जाट, एएसआई ओम प्रकाश, हेड कांस्टेबल भंवरलाल, कांस्टेबल रमेश, घनश्याम, राजेश व चेतन की विशेष भूमिका रही। पुलिस अब आरोपी से अन्य वारदातों के संबंध में भी पूछताछ कर रही है। केकड़ी राजकीय महाविद्यालय में आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर के निर्देशानुसार कालीबाई भील मेघावी छात्रा एवं देव नारायण स्कूटी योजना के अंतर्गत स्कूटी वितरण कार्यक्रम का आयोजन विधायक शत्रुघ्न गौतम के मुख्य आतिथ्य में किया गया। राजेंद्र चौधरी नगरपालिका नेता प्रतिपक्ष विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। अध्यक्षता प्राचार्य किरोड़ी लाल मीणा ने की। मंचासीन अतिथियों के द्वारा सरस्वती पूजन किया गया एवं प्राचार्य डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत किया। मुख्य अतिथि विधायक शत्रुघ्न गौतम ने अपने उद्बोधन में छात्र जीवन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे अपने जीवन का स्पष्ट लक्ष्य तय करें और माता पिता का नाम रोशन करने के लिए निरंतर मेहनत करें। उन्होंने पेपर लीक प्रकरण को लेकर राजस्थान सरकार द्वारा किए जा रहे सकारात्मक प्रयासों की जानकारी दी तथा प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार के प्रयासों के बारे में अवगत कराया। उन्होंने राजकीय महाविद्यालय के विभिन्न विकास कार्यों के लिए अपने सहयोग के लिए अपना पूर्ण आश्वासन दिया। कार्यक्रम में मंच संचालन डॉक्टर नीता चौहान द्वारा किया गया। धन्यवाद वरिष्ठ संकाय सदस्य चेतनलाल रेगर के द्वारा किया गया। समारोह के दौरान 10 छात्राओं अंशिका पारिक, कोमल कुमारी, मनीषा गुजर, अनीता गुजर, पायल सैनी, मिथिलेश गौतम, सानिया बानो, सुमन लोधी, पार्वती बेरवा, कृष्णा वैष्णव को स्कूटी का वितरण किया गया। कार्यक्रम में नगरपालिका नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र चौधरी, रामेश्वर गोस्वामी, मंडल अध्यक्ष भाजपा नेता प्यारेलाल खटीक, चंद्र प्रकाश चौधरी, संकाय सदस्य डॉक्टर रजनी, विकास कुमार, माया पारिक, शहजाद अली, तनु बसवाल, मनोज कुमार ढाका, एकता नेहरा, नीलम, उपेंद्र कुमार लक्षकार, मनसाराम बेरुआ, गणपत लाल जाट सहित कई विद्यार्थी व गणमान्य जन मौजूद रहे। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। केकड़ी अजमेर व टोंक जिले की सीमा पर दाताजी गांव में स्थित प्राचीन देवनारायण एवं बोरा भेरू धाम पर देवनारायण जयंती के मौके पर रविवार को विशाल लक्खी मेले का आयोजन किया जाएगा। मेले को लेकर क्षेत्र में धार्मिक उल्लास का माहौल है और हजारों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। रविवार को आयोजित मेले में मुख्य अतिथि के रूप में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव व पूर्व राज्य मंत्री धीरज गुजर शिरकत करेंगे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जोनापुरिया, विधायक प्रत्याशी गोपाल गुजर, जिला परिषद सदस्य भरतराज चौधरी सहित क्षेत्र के कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। श्री देवनारायण बोरा भेरूधाम ट्रस्ट समिति के अध्यक्ष पोखर गुजर ने बताया कि देवनारायण जयंती के उपलक्ष्य में 24 जनवरी की रात्रि 8 बजे से विशाल भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। भजन संध्या में गायक कलाकार शिवराज बिशोर, रामनेर किशनगढ़ एंड पार्टी भजनों की प्रस्तुति देंगे। गायक कलाकार राहुल गुजर पालड़ी, डांसर एके जाट, बुलबुल मारवाड़ी एवं शिवानी चौधरी द्वारा आकर्षक नृत्य की प्रस्तुतियां दी जाएगी। देवनारायण जयंती के दिन 25 जनवरी रविवार को देवनारायण मंदिर से विशाल कलश यात्रा निकाली जाएगी, जो बोरा भेरू धाम पहुंचकर संपन्न होगी। इसके साथ ही दिन में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। मेले को लेकर मंदिर को आकर्षक रोशनी से सजाया गया है। मेला स्थल पर खिलौनों सहित विभिन्न दुकानें सज चुकी है। बता दें कि टोंक और अजमेर जिले की सीमा पर स्थित यह धाम काफी वर्षों पुराना है एवं श्रद्धा का प्रमुख केंद्र है, जहां दोनों जिलों सहित आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। केकड़ी अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में गुरुवार को आलोली गांव में भव्य रामधुनी का आयोजन किया गया। इस धार्मिक आयोजन में आसपास के गांवों के रामधुनी मंडलों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। रामधुनी गांव के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी, जहां ग्रामीणों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। अलगोजों की मधुर स्वर लहरियों और ढोलक की थाप पर श्रद्धालु रामधुन गाते हुए
चलते नजर आए, जिससे पूरा गांव राममय वातावरण में डूब गया। आलोली निवासी राम सिंह मीणा ने बताया कि रामधुनी में शामिल सभी मंडलों का श्रीफल भेंट कर स्वागत एवं सम्मान किया गया। आयोजन के समापन पर शाम को महाप्रसादी का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया। केकड़ी कादेड़ा के निकट स्थित आमली बारहेट गांव में देवनारायण जयंती के उपलक्ष्य में शनिवार को एक शाम श्री देवनारायण भगवान के नाम विशाल भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम को लेकर गांव में उत्साह और धार्मिक माहौल बना हुआ है। आयोजन से जुड़े गोपाल गुर्जर ने बताया कि भजन संध्या में खजूरिया श्याम म्यूजिकल ग्रुप तथा दिनेश खारोल एंड पार्टी द्वारा एक से बढ़कर एक भक्ति भजनों की प्रस्तुति दी जाएगी। भजनों के माध्यम से श्रद्धालु पूरी रात देवनारायण भगवान की भक्ति में सराबोर रहेंगे। भजन संध्या के आयोजक ओनाड काली देवी गुजर एवं आसाराम जमनी देवी गुजर हैं, जबकि कार्यक्रम का संयोजन समस्त ग्रामीण आमली बारहेट निवासियों द्वारा किया जा रहा है। आयोजन को लेकर गांव में तैयारियां पूरी कर ली गई है और आसपास के क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है।